जंगकुक का इरादा उसे परेशान करने का नहीं था। जंगकुक धीरे से उठा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ज्यादा शोर न हो। उसने ताई की तरफ फिर से देखा कि उसे जगाए या नहीं। कुछ पल हिचकने के बाद उसने फैसला किया कि ताई को थोड़ी देर और सोने दे। उसे जगाना मत, मैं अभी नीचे से आता हूँ। जी मास्टर। देर से आए, मुझे नींद आ गई थी। जंगकुक, तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। खाने के बाद जंगकुक वापस रूम में आया। उसने देखा कि ताई अभी भी सो रही है। जंगकुक दरवाजे की चौखट पर टिककर कुछ देर तक ताई को देखता रहा। इस समय तुम ही मेरी लाइफ की एकमात्र सुकून देने वाली चीज हो। जंगकुक ताई के पास आया और उसके बगल पे बैठ गया। ताई थोड़ा सा हिलने लगी, ऐसा लग रहा था मानो वो जागने वाली हो। सो जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत है। ताई, तुम मुझ पर इतना असर क्यों डाल रही हो? मम्मा, ताई ने इधर-उधर देखा, फिर उसकी नजर जंगकुक पर टिक गई। क्या मैं सो गई थी? हाँ, तुम सो गई थी। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, तुम शांत दिख रही थी। I'm sorry, मेरा यहाँ सोने का इरादा नहीं था। मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे अब जाना चाहिए। रुको, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर और रुको। लेकिन मैं तो बस एक मेड हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बार-बार यही कहती हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक मेड नहीं होता है। तुमने कुछ नहीं खाया ना? नहीं, मैं चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों किचन पे गए। जंगकुक ने फ्रिज खोला और कुछ सामान निकाला। जानती हो, मैं सच में एक अच्छा शेफ हूँ। क्या? आपको मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है मास्टर। अगर आपको भूख लगी है तो बस मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी। मैंने पहले ही खाना खा लिया है, इसीलिए मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम्हें भूख लगी है। अब बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। नहीं मास्टर, आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ताई, बस बताओ। किमची फ्राइड राइस, मुझे वो बहुत पसंद है। किमची फ्राइड राइस, ओके। जरूरत नहीं है, तुम बस वहीं बैठो और
रेस्ट करो। लेकिन मैं कोई लेकिन नहीं, बस बैठो। ताई बैठ गई। उसकी निगाहें जोंगकुक पर टिकी थी। वो उसके चलने के तरीके को देख रही थी। जोंगकुक ने अपनी आस्तीनें चढ़ा रखी थी, जिससे उसकी मजबूत बाहें दिख रही थी, और सब्जियां काटते टाइम उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। ताई जोंगकुक को देखे बिना नहीं रह सकी। नजारों का आनंद ले रही हो? क्या? नहीं, मैं नहीं। ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं हैंडसम हूँ। आखिर तुम मुझे घूर ही तो रही थी। मैं घूर नहीं रही थी। मैं बस हो गया। ये लो, तुम्हारा खाना रेडी है। आओ और खाओ। बहुत अच्छी खुशबू है। चलो एक बाइट लो और मुझे बताओ कैसा बना है। ये बहुत टेस्टी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक अच्छा शेफ हूँ। अब तक का सबसे बढ़िया खाना है ना? ये सचमुच बहुत टेस्टी है। इसके लिए थैंक यू। ये सच में बहुत टेस्टी था। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। ताई, कल शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग? क्यों? क्योंकि मेरे कपड़े तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं। तुम्हें ऐसे कपड़े चाहिए जो तुम्हें ठीक से फिट हो। नहीं मास्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। नहीं, ये जरूरी है। तुम मेरे साथ जाओगी और ये फाइनल है। ठीक है। अच्छा, सुबह रेडी हो जाना, मजा आएगा। ताई ने प्लेट्स उठाई और चुपचाप मेज साफ करने लगी। जोंगकुक कुछ पल वहीं रुका। गुड नाइट ताई। स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट मास्टर। जोंगकुक वहाँ से चला गया। जोंगकुक के जाते ही ताई के होठों पर स्माइल आ गई। वो सच में बहुत दयालु है। ताई ने बर्तन समेटे और किचन में चली गई। उसका मन शाम की तरफ चला गया। जिस तरह जोंगकुक उसके लिए खाना बना रहा था, शॉपिंग के लिए जोर दे रहा है, उसके साथ इतनी कोमलता से पेश आ रहा है। ताई को इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं थी। इससे पहले उसे अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा एहसास जो उसने लंबे समय से नहीं किया था। वो प्लेट साफ कर रही थी। उसके मन जोंगकुक के शब्द और उसकी स्माइल पर बार-बार गूंज रहे थे। उसके गाल रेड हो गए। ध्यान दो ताई। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम इतनी रात को बर्तन क्यों धो रही हो? मुझे लगा सोने से पहले इन्हें खत्म कर देना चाहिए। आखिरकार ये मेरे काम का हिस्सा है। अरे, तुम इसे सुबह के लिए छोड़ सकती थी। कोई बात नहीं, अभी सब कुछ खत्म कर देना बेहतर है, ताकि काम इकट्ठा ना हो। तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो, ठीक है? हम इस घर में इतने सख्त नहीं हैं। थैंक यू मैम। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है ताई, लेकिन अपना ख्याल रखना भी मत भूलना। जी। जल्दी काम खत्म करो और रेस्ट करो, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट मैम। ताई ने अपना काम खत्म किया और जोंगकुक के बारे में सोचने लगी।
छत को घूर रहा था। कमरे में अंधेरा था, सिवाय खिड़की से आती हुई चांदनी के। वो करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन साए में ही डूबा हुआ था। उसकी शर्मीली आंखें जो सीधे नजरें मिलाने से बच रही थी। मुझे क्या हो रहा है? जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल ऐसे क्यों धड़कता है? जोंको बस करो। लाख कोशिशों के बावजूद भी ताई का चेहरा उसके मन से जा ही नहीं रहा था। जोंकुक ने ब्लैंकेट ओढ़ लिया और आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आयु अपने बेटे के लिए कॉफी बना रही थी। तभी उसका फोन बजा। हेलो माय बेबी। हाय मम्मा। बेबी तुम घर कब आ रही हो? मैं आज शाम को आ रही हूँ मॉम। आज तुम आज आ रही हो? जी हाँ मॉम। और आपको पता है क्या, मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। क्या आप मेरे लिए मेरा फेवरेट फूड बनाओगी? बिल्कुल माय बेबी। मुझे बता दो तुम्हें क्या क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊंगी। रियली? वाओ, मैं आपके हाथ का बना खाना खाने के लिए बेताब हूँ मम्मा। मेरी बेबी के लिए कुछ भी। और बताओ तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक से खा रही हो? अपना ख्याल रखा करो बेबी। हाँ मम्मा, डोंट वरी। लेकिन आपके खाने की तो कोई बराबरी ही नहीं है, इसीलिए मैं घर आने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जिमिन, आई मिस यू। आई मिस यू टू मम्मा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, ओके? बस कुछ घंटे और। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार रखूंगी। सेफली घर आना, ओके? ओके मॉम, आई लव यू माय बेबी। जिमिन अमेरिका से आ रही है। उसे अमेरिका में लगभग 3 वीक हो चुके हैं। वो मॉडलिंग के लिए अमेरिका गई है।